ग्रीटिंग्स इन भाग्यशालिनी आप सबका स्वागत करती है। और आज हम एक और चर्चा करने वाले हैं इंडिगो अर्थ की गोल्डन एज के बारे में। गोल्डन एज जब हम बात करते हैं या सतयुग की, और हम कहते हैं कि सतयुग आ रहा है, और लोग कहते हैं हम इस पर कैसे विश्वास करें कि सतयुग आ रहा है या कलयुग चला गया है। तो ये देखिए कि हमको ये सब समझना चाहिए कि जब तक हम लोग अपनी असली पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग ये नहीं तय कर पाते कि हम लोग कौन से युग में हैं। हम लोग सिर्फ भेड़ चाल की तरह वही करते रहते हैं जो हमने अक्सर सबको करते हुए देखा है या जो सब कर रहे हैं। हम उसमें अपनी ये समझदारी डालना शुरू कर देते हैं कि नहीं, इसको ऐसे करिए, इस डॉक्टर के पास जाइए, इस न्यूज़पेपर पढ़िए, आप लोग ये एजुकेशन लीजिए। सो बेसिकली हम लोग उसमें जो तत्व डालते हैं वो एक्चुअली एक अंधा और दूसरे अंधे को रास्ता दिखाना। अब हम लोग बात करते हैं सतयुग की, और सतयुग आ रहा है और कलयुग चला गया है। तो हम लोगों को कैसे ये यकीन हो कि ये सतयुग आ रहा है? ये तब यकीन होगा जब हम अपनी मन की आंखों से देखते हैं। मन की आंखें क्या होती हैं? मन की आंखें होती है जब हम लोग ये पहचान लें कि हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा जो परमात्मा के साथ एक है, उसी में लीन है। हम लोग अपने आप को बटा हुआ पाते हैं, ये बटा हुआ ऐसे पाते हैं क्योंकि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैं ये जो दिखता हूँ, मैं जो दुनिया कहती है कैसा है, मैं जो एक गोरा चिट्टा या काला, जैसे भी हम लोगों को दुनिया कहती है, पैसे वाला, गरीब, मतलब आदमी, औरत, ये सब चीज़ें जो होती है हमारी पहचान बन जाती हैं, मैं की पहचान बन जाती है। पर असलियत में जो हमारी पहचान है वो हमारी पहचान हमारी आत्मा है, और आत्मा जो है वो परमात्मा से एक है, परमात्मा में लीन है। वैसे ही सबकी जब आत्मा सब परमात्मा के साथ ही मिली हुई है तो हम सब एक यूनिटी कॉन्शियसनेस में है, परंतु हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि जो हमारा मैं है, मेरी, मुझसे, हमारा जो ईगो सेल्फ है, वो हमें इस बात से वंचित रखता है कि हम जो है वो परमात्मा से एक है, परमात्मा हमारे अंदर ही है। हम लोग ईश्वर को ढूंढते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में। क्यों हम उधर पाते हैं और अपने अंदर नहीं पाते? क्योंकि हम लोग बहुत विचलित प्राणी हैं। विचलित प्राणी जो हमेशा अपनी ही मैं में अपने आप को टेंशन में रखता है, अपने आप को स्ट्रेस देता है, अपने आप को दुख देता है, दर्द देता है। कभी आपने देखा है कोई जानवर को अपने आप को दुख दर्द देते हुए? अगर उसको लग भी गई है तो ठीक है, उसको दर्द होगा, उसकी भी आंख से आंसू निकलेंगे, पर वो अपने आप को स्वयं दर्द नहीं दे रहा। ये मनुष्य का जामा है जो हमको ऐसे फील कराता है, क्योंकि हमारे अंदर ही वो सेल्फ जो होता है वो इतना बुलंद होता है, और हमारे अंदर की जो मन की आंखें वो बंद करके रखी होती है पट्टी से। जब हम लोग अपनी मन की आंखें खोलते हैं ना, तब हमें दिखता है कि ये तो जो हमें दिख रहा है वो सच है नहीं। जो अंदर महसूस हो रहा है, जो अंदर ईश्वर महसूस हो रहा है, वही सत्य है। इस पर हम एक छोटी सी स्टोरी लेते हैं, या जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी जैसे गर्मियाँ चल रही हैं और हम लोग सबको गोला खाना पसंद है। और गोला बेसिकली अगर हम देखें तो वो बर्फ़ है और मिठास है। वैसे ही वो परम सत्य है कि वो मिठास है और ठंडा पानी है, बर्फ़ है, पर हम उस पर जामा चढ़ा देते हैं। काला खट्टा, रोज, संतरा, खसखस, ये सब जामे चढ़े होते हैं उसमें, और हम लोग उसका आनंद ले रहे होते हैं। सपोज हमने एक से रोज का गोला लिया और अचानक से हम देखते हैं कोई काला खट्टा खा रहा है, और हमें लगता है अरे वाह, वही गोला ठीक था, हमने जो गोला लिया वो सही नहीं, क्योंकि हमें वो जामे नहीं पसंद आते। हम ये भूल जाते हैं हमने गोला इसलिए लिया था क्योंकि वो बर्फ है और मिठास है। वैसे ही हमारी जो आत्मा है वो बर्फ और मिठास है।
पर जो ऊपर जामे हमने चढ़ा के रखे होते हैं तो हमेशा दूसरे का जामा हमें पसंद आता है। जो हमारे हाथ में होता है वो इतना अच्छा नहीं लगता। अचानक से फिर हम देखते रहे उसकी जीभ काली होगी, नहीं ये भी ठीक नहीं है, वो देखो संतरे वाला उसका अच्छा है। तो ये सब चीजें जो होती है ये सब हमारी बनावटी है। इसके लिए हम एक और ले सकते हैं एग्जाम्पल। अगर हम देखें, हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं डाइट के लिए, डाइटिशियंस के पास। हम लोग कहते हैं कि ये खाना अच्छा है, ये हमारी सेहत बनाएगा। कभी हमने ऑब्जर्व किया कि जो एक लेबर होता है, जो मिस्त्री होता है या मजदूर होता है, उसके पास तो एक कोई डाइट फॉलो करने के लिए नहीं होती, उसको जो मिल जाता है वो खा लेता है। फिर भी उसमें इतनी ताकत होती है, वो कम बीमार पड़ता है, वो मेहनत ज्यादा कर सकता है। तो सच्चाई क्या है कि हम लोग कुछ भी खा ले तो हमारे अंदर ताकत आएगी, या हम लोग क्योंकि हमारे पास पैसा है हम लोग उस पैसे को खर्च करके एक डाइट बनाए, एक डाइट प्लान लें, उसके हिसाब से और खाना एकत्रित करें, तो हम लोग फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते। हमें लगता है कि देखिए ये वेट हमारे ऊपर से नहीं जा रहा है, क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर रहे होते अपने आप को। हमें बताया गया कि नहीं, अगर आप सुंदर दिखना चाहते हो तो आपको ऐसा दिखना चाहिए, आपकी वेट ऐसा होना चाहिए, आपकी कमर ऐसी होनी चाहिए, नहीं, आपका रंग रूप ऐसा होना चाहिए, नहीं। हमको ये याद रखना है कि ये जो शरीर है और ये जो दिमाग है ये हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, और हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक और एक काम के लिए आए कि हमने ईश्वर में लीन होना है। इसके अंदर हमारे को एक विलफुल कोशा दिया जाता है जिसे हम लोग नहीं समझ पाते। हम लोग उसको यूज करते हैं, काश मेरे पास बंगला हो, मेरे पास गाड़ी हो, और जब तक हम खुश रहते हैं वो चीज़ें रहती हैं, और फिर अचानक से हमारा उसमें से विश्वास हट जाता है, या हम लोग उस विल को नहीं बनाए रख सकते और वो चीज़ें चली जाती हैं। नहीं तो हम अपनी विल इतनी ज़्यादा उस पर हम अपना इतना स्ट्रेस लेते रहते हैं कि हमारे ऑर्गन्स घस जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, हम लोग चले जाते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने दौलत एकत्रित करनी है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों के पास तो दिमाग नहीं है। हम उनको दौलत ही दे सकते हैं, ना हम उनको शिक्षा दे सकते हैं, ना हम उनको सच्चा ज्ञान दे सकते हैं, हम सिर्फ उनको दौलत कमा के दे सकते हैं। हम क्यों अपने बच्चों को इतना नालायक समझते हैं? क्योंकि हमारे को भी नालायक समझा गया था। हमको भी बोला गया था कि हम तुम्हारे लिए कि ये किसके लिए कमा रहे हैं। जब हम लोग इस बात से मुक्त हो जाते हैं कि सारे जीव जंतु, उन सबको ईश्वर पाल रहा है और ईश्वर ही सबका करता धरता है, जब हमारे पास कोई भी कुछ भी नहीं बचता है, तब हमारे पास सिर्फ एक आस बचती है कि ईश्वर ही हमें बचाएगा, और तभी हम बचते हैं। जब हमारे अंदर वो आस भी नहीं रहती तो हम वो भी नहीं बचते। सो हमें ये रियलाइज करना है कि जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा के साथ एक है। उसमें जो भी मैल रूपी कर्म है उसको हमने हटाना है, और उसको तब कर सकते हैं जब हम लोग अवेयरनेस में आए, जब हम लोग जागरूक हों, जब हमारी मन की आंखें खुले। और ये जागरूकता तब आती है जब हम उसमें एक सोच डालते हैं। हम हर चीज में सोच डाल देंगे, पर जैसे ही बात निकलेगी जागरूकता होने की, या ईश्वर के साथ एक होने की, या ये सचने की, परम सत्य यही है कि हम अपना आत्मा है और ये जो तन मन है उसी के लिए मिला हुआ है, तब हमको लगता है नहीं, ये अभी हमारी सोच नहीं है, अभी तो हमने घर चलाना है, अभी तो हमने दुनिया चलानी है, अभी तो हमने अपना दफ्तर चलाना है, हमें कुछ नहीं चलाना है। ना हमें अपनी सोच चलानी है, ना किसी की सोच अपने मन में चलानी है। हमें सिर्फ चिंतन चलाना है, ईश्वर का चिंतन, वही हमें जागरूकता की ओर लेके जाता है। थैंक यू सो मच।